हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आपका केमिस्ट्री विद प्रवेश में स्वागत है। तो केमिकल काइनेटिक्स से आपके वन मोर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिसमें ये है कि आप किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट कैसे निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ दिया गया द हाइपोथेटिकल रिएक्शन ए प्लस बी इक्वल टू प्रोडक्ट, मतलब कोई भी है रिएक्टेंट ए और बी हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और ये दे रहा है कि ए के विद रिस्पेक्ट क्या है, ये हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, और बी के विद रिस्पेक्ट ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आपको रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले आपको मैं ले आऊँ कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट की अगर निकालनी है, जिसमें क्या है कि अगर आपको क्या दिया गया है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया गया है, तो आप ये एक फार्मूला लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो कि मोल लीटर इनवर्स होल अप 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। अब यहाँ पे n क्या है, n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, इसका मतलब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बदल जाता है तो जो रेट कांस्टेंट है उसकी यूनिट भी क्या हो जाएगी, रेट कांस्टेंट की यूनिट, ये पूरी यूनिट भी बदल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ मान लिया एक हाइपोथेटिकल या रेट ला एक्सप्रेशन लिख दें। रेट ला एक्सप्रेशन हमने लिखा, रेट इक्वल टू के ए की पावर एन बी की पावर एम, जहाँ पे एन क्या है, ये जो पावर है वो एक्चुअल में बता रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ एन और ये आपके एम क्या हैं, ये एन और एम ए के सापेक्ष ये क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। और एम क्या है, एम जो है एम जो है आपका बी के सापेक्ष ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एन की वैल्यू आपकी क्या है, 1/2 है। एम की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था कि हाफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए एंड जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी। तो जब हम रेट ला एक्सप्रेशन इसके लिए बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेट ला एक्सप्रेशन बनाएंगे तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये सीधे सीधे हो जाएगा रेट इक्वल टू के, ओके, के इंटू ए की पावर 1/2। तो चूंकि हमें के निकालना है तो के निकालने के लिए आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेट और अपान ए की पावर 1/2। ओके, चलिए अब इससे इससे हम क्या करते हैं, यूनिट ऑफ के निकालते हैं। तो यूनिट ऑफ के जब आप निकालते हो तो आपको पता है रेट की यूनिट क्या होगी, भाई आपको रेट की यूनिट लिखनी होगी। तो रेट की यूनिट होती है मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, और नीचे आपको ए की यूनिट लिखनी है। ए की यूनिट का मतलब ये हो गया मोल लीटर इनवर्स का होल अप 1/2। ओके, मोल लीटर इनवर्स का होल अप 1/2। अभी देखिए इसमें क्या है कि जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर ले जाने में क्या होता है कि देखिए क्या चेंजेज होगा, के इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स, ठीक है, का होल अप 1 - 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल अप 1/2 सेकेंड इनवर्स। तो जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा मोल का 1/2 पावर 1/2 लीटर का -1/2, क्योंकि माइनस है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से रेट आप यूनिट निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने एक बात और कही थी, वो कही थी कि आप एक फार्मूले को यूज करके रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है कि के इक्वल टू क्या होगा, के इक्वल टू होता है रेट, ठीक है, के इक्वल टू होता है रेट अपान कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, जहाँ पे एन की जीरो भी वैल्यू हो सकती है और 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो देखो क्या है कि आपको ये याद रखना है कि जैसे अगर आपको निकालनी है रेट कांस्टेंट तो मोल लीटर इनवर्स का होल अप 1 - n सेकेंड इनवर्स। अभी अगर ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, मान लीजिए
एन की वैल्यू दे दिया कि ये जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो आप इस दशा में रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या निकालते हैं? मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, क्योंकि वन माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो यही सेम आ जाएगा। अभी देखो क्या है कि हम आगे देखते हैं कि हमें ये निकालना है रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए, हमको दिया गया है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन है, तो उस दशा में के की वैल्यू जब आप निकालने जाओगे तो ये हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल अप वन माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो वन माइनस वन का मतलब हो गया, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल अप जीरो। ये जीरो आ गया सेकेंड इनवर्स। और इस तरीके से फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू आती है वो सिर्फ सेकेंड इनवर्स होती है। और इसी तरीके से इस फार्मूले का उपयोग करके आप सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का भी, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल सकते हैं। देखिए के इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के इज इक्वल टू हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल अप वन माइनस टू, और ये सेकेंड इनवर्स। तो ये क्या आता है? ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स का होल अप माइनस वन सेकेंड इनवर्स। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मोल इनवर्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लीटर और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से आपको, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन टू है, तो भी आप निकाल सकते हैं। सो ऑन। थैंक यू।